बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जेपी दलाल को प्रभारी नियुक्त कर लिया है। इसी को लेकर जेपी दलाल से ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि बड़ौदा को लेकर बीजेपी क्या रणनीति है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव बिल्कुल सिर पे है, यानी हर पार्टी की निगाहें बड़ौदा उपचुनाव पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा उपचुनाव का अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अगर हम बात करें प्रभारी की तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनकी रणनीति क्या है। नमस्कार दलाल साहब। नमस्कार जी। दलाल साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया बड़ौदा उपचुनाव का। क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, चैलेंज नहीं है तो हमारे लिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे लिए तो अवसर है। हमारे पास ये सीट थी नहीं। चैलेंज कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए अवसर है और इस अवसर का हम जरूर लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पर कमल खिलेगा। अगर बात करें तो इनेलो कहती है कि ये परंपरागत सीट हमारी थी, अब की बार हम जरूर जीतेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि लगातार 3 बार से विधायक हमारा है और हमारी सीट ये पक्की है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह की खाएगी। क्या कहना? नहीं, पुराने इनके इतिहास के दम पे अगर कोई विरासत के दम पे क्लेम करे तो वो एक अलग बात है। एक जमाने के अंदर 40-50 साल तक कांग्रेस ने इस देश में शासन किया है और भाजपा तो हरियाणा के अंदर 6 साल से ही आई है। इससे पहले हमारी अकेले की कभी सरकार बनी ही नहीं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हमने तोड़ी हैं। जहां से मैं विधायक हूं वहां भी पहली बार विधायक बन के आए, बीजेपी जीती है लोहारू के अंदर। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ौदा के अंदर भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा, क्योंकि मैं गया हूं बहुत सारे गाँव में और लोगों की इच्छा है। वहाँ बहुत उत्सुक हैं लोग। उनको पता है कि आने वाले 4-4.25 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इस शासन में बड़ौदा के लोगों की हिस्सेदारी करने की उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है। अगर बात करें जातीय समीकरण, वहां पे क्या जातीय समीकरण के आधार पर आपको प्रभारी नियुक्त किया गया? हमारी जो पार्टी है विचारधारा की पार्टी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति पे हम काम करते हैं। ये जातीय समीकरण जो है, हम तो इस बारे में कुछ ध्यान रखते नहीं। ये जरूर है कि इस चीज को भड़का के इलाकावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन चीजों के लोगों की भावनाओं को भड़का के कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लाभ उठाना चाहती हैं, लेकिन बड़ौदा के अंदर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को लेकर लगातार कांग्रेस और किसान संगठन जो है वो सरकार पर दबाव बनाती आ रही है कि किसानों को जो है, किसानों के हाथ में कटोरा देने का काम कर रही है सरकार। आपने आपकी विधायक दल की मीटिंग भी थी, आपने एक मीटिंग भी लिया, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आखिरकार इस चुनाव में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा रहेगा? किसानों का मुद्दा है और रहना भी चाहिए। और मुद्दा यही है कि किसानों के साथ जितना धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया है, झूठ बोल के इनके वोट लेते रहे, शासन करते रहे, अभी भी ना का जो है कर्जा माफी का नारा दे के 3 प्रदेशों में इन्होंने सरकार बनाई। उसमें चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर क्या हाल है? इन्होंने झूठ बोली। उनके कांग्रेस के विधायकों को गांव वाले घुसने नहीं देते। वो पार्टी छोड़ छोड़ के बगावत कर रहे हैं। सरकारों जो होटलों के अंदर एमएलए को रोका गया है। तो इसका जो है खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो है ही नहीं। एक परिवार के गिर्द सारा देश की कांग्रेस घूमती रहती है। परिवार बचाने का संघर्ष है। लोगों की भलाई से, लोगों की तरक्की से, लोगों के विकास से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। और हरियाणा के आदमी जो है, हरियाणा का किसान, हर घर किसान के घर में या रिश्तेदारी में एक जवान है। जो कश्मीर में धारा 370 का इलाज किया है, सैनिकों के लिए जो हमारी केंद्र सरकार ने काम किया है, पहली बार जो है हरियाणवी फख्र करते हैं कि हाँ, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। इस ऐसे नेतृत्व की इंतजार हमें थी, मोदी जी, अमित शाह जी का, जिसने सेना को इतना मजबूत किया है
और चीन जैसे अपने आप को जो दुनिया की ताकत कहते हैं उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह किसानों के लिए भलाई के लिए बहुत सारे काम हमारी मोदी जी ने भी पिछले 3 महीने में कोरोना काल में भी सारी तरह की छूट दी। कल भी 17,500 करोड़ रुपए किसानों सारे देश के किसानों में डाले। हालांकि अपेक्षा किसानों को ज़्यादा है, लेकिन हमने एक शुरुआत की है। कहीं न कहीं से शुरुआत होनी थी। आज 6,000 रुपये साल के डालते हैं। धीरे धीरे अगर हमारे साधन बढ़ेंगे सरकारों के तो ये बढ़ते जाएंगे। और किसान को आगे बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाना, किसान के बच्चों को रोजगार देने लायक बनाना, इस नीति के तहत हम काम करते हैं। और बड़ौदा हल्के के लोगों को तो जो गन्नौर की मंडी चल जाएगी उसका बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-6 नेशनल हाईवे निकलने वाले हैं। पूरी तरह से किसी भी देश का विकास, किसी भी प्रदेश का विकास उसके राजमार्गों से होता है। तो यहाँ राजमार्गों का जाल बिछाने का काम हमारे गडकरी जी हमारे करने जा रहे हैं। तो यहाँ इसे इलाका तो विकसित होगा ही होगा और बड़ौदा को बहुत सारा लाभ मिलेगा। और किसान के लिए जो अध्यादेश लेके आए हैं मोदी जी, उसका जो किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच पाए, कहीं भी ले जा पाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर पाए। एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट को हटा दिया और फसल बीमा की अच्छी योजनाएं बनाई हैं। माइक्रो इरिगेशन के लिए दुनिया भर की सब्सिडी दी है। फसल विविधीकरण का हम काम कर रहे हैं। मछली पालन के लिए काम कर रहे हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड, इस हरियाणा के अंदर हम 7-8 लाख कार्ड बनाने की हमारी जो कोशिश है। 7-8 हज़ार करोड़ रुपया हरियाणा के कमजोर तबके को, जिनके पास जमीन भी नहीं है, गिरवी रखने को कुछ नहीं है, उन आदमियों को 4% ब्याज पे पूंजी मिलेगी। तो तरक्की स्वाभाविक है। बहुत सारी नीतियां हम जाति पाति इलाकावाद क्षेत्रवाद को छोड़ के हरियाणा के जो कमजोर तबका है उसको ऊपर उठाना है और हरियाणा का किसान है उसको खुशहाल बनाना है। हरियाणा के जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। इस नीति पे हम काम कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है धीरे धीरे करके हरियाणा में लगता है कि सारा जो है हरियाणा सारे जनता भाजपा में हो जाएगी। एक बात और है कि उस दिन जो आपकी बैठक हुई थी किसानों को लेकर, किसान के अध्यादेश को लेकर आपकी मीटिंग हुई थी हरियाणा निवास में, उसमें एक फैसला किया गया था कि किसानों के साथ एक संगोष्ठी की जाएगी और किसानों को जो नेता हैं वो जा के बताएंगे। क्या लगता है कब से शुरू हो रहा है संगोष्ठी? नहीं, हमारे जो अधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं और जो कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश करती है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। लोग आजकल के हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, आईटी है, सोशल मीडिया है और कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐसे बहकावे में नहीं आते। हर चीज़ का उनको ज्ञान है और अपनी भलाई बुराई वो अच्छी तरह समझने में सक्षम हैं। कांग्रेस को गलतफहमी है कि हम बहका सकते हैं। हाँ, एक आध बार हो सकता है कि ऐसा लालच दे दे, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का दिया था और जो जिसको वो नहीं कर पाए तो उसका तात्कालिक लाभ मिल जाता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वही होगा जो मध्य प्रदेश में राजस्थान में वहाँ कांग्रेस की सरकार भुगत रही है। अगर बात करें कि मक्की का सीजन आने वाला है, मक्की सीजन आने वाला है, सरकार कह रही थी, आपने भी पूरी जोर शोर के साथ कहा था कि मंडियों में ड्रायर की व्यवस्था की जाएगी। आखिरकार अब तक अगर धरातल की बात करें तो कहीं पे ड्रायर मशीन लगी नहीं है। क्या लगता है कि जब तक मक्की का फसल आएगा तब तक मंडियों में व्यवस्था हो जाएगी? पहली बार पूरी प्रदेश की मक्का की फसल करने का हमने निर्णय लिया है। एमएसपी पे सारी मक्का खरीदेंगे। उसके लिए ड्रायर के लिए चाहे आउटसोर्सिंग से करें चाहे वहाँ खरीदे, सब मंडियों में हम लगाएंगे। और जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है मक्का उत्पादक किसान ने, उसको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि पूरा साल हम एक ही उत्पादन की मंडी नहीं चला सकते। गेहूं का भी एक टाइम होता है, इतने दिन खरीदते हैं। सरसों का भी एक टाइम होता है, बाजरे का भी एक टाइम होता है और इसी तरह मक्का का भी अब जो परचे मंडी आ जाएगी तो 2 महीने 1.5 महीना तो लगाकर जितना भी मक्का का उत्पादन उपलब्ध होगा और जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा उसकी सारी फसल किसान की हम खरीदेंगे, लेकिन वो कृपा करके अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो दरअसल ये हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल थे और इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को
सिर्फ भ्रम में डालने का काम करती है। झूठ बोल के शासन नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम किसानों के हितैषी सरकार हैं और किसानों का आय दुगुना करने के प्रतिबद्ध हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसान कांग्रेस के साथ जाती है या भारतीय जनता पार्टी के साथ। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।